हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है न्यू टाटा सियरा इट्स हेयर फर्स्ट लुक ऑटोकार इंडिया। सबसे पहले सियरा लिखा हुआ है। कार रियली लुक्स नाइस फ्रॉम एवरी एंगल। हर एक चीज़ जो है वो दिखा भी दूंगा, बट दिस इज़ अ DRL। अगर आप देखोगे यहाँ तो ये ब्रोकन पैचेस इधर आ ही रहे हैं DRL के। देन यहाँ पे लाइट है, बड़ी स्लीक सी लाइट है। दिस शुड बी वेरी नाइस थ्रो एज वेल, क्योंकि ऐसी स्लीक लाइट जो है हमने कुछ और गाड़ियों में देखी है और उनका थ्रो बहुत बढ़िया रहा है। ये आप देख ही पा रहे थे जिस तरीके से ब्लिंक हुआ इंडिकेटर उसमें। यहाँ जो है वो दिया गया है। इस गाड़ी में रियर एडास भी आएगा, तो उस वजह से जो है कुछ और फीचर्स भी होंगे आपके पास अवेलेबल। 19 इंचेस के व्हील जो है वो यहाँ पे है। डीजल लोगे, पेट्रोल लोगे, एवरीथिंग इज आइडेंटिकल। बाहर से कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको किसी भी तरीके का। इसके नीचे 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। 1.5 NA पेट्रोल, सही सुना हमने, नेचुरली एस्पिरेटेड है पेट्रोल, जो कि एक्चुअली कॉस्ट भी कम रखेगा और काफ़ी सारे जो है लोग उसको लेना पसंद करेंगे। आपको महंगी लगी, लेकिन मुझे कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं लगी, क्योंकि देखे जाए तो SUV है और अंदर फीचर्स भी देखे जाए तो अच्छे खासे, यानी कि आपको जो उसका लेग स्पेस है बैक की, ये कैसे पॉसिबल है? इसमें टाटा ने कुछ रखा भी है या नहीं मुझे नहीं पता। वो फीचर जो दिए हैं 1.5-2 करोड़ की पाकिस्तान में ना बेके, मैं आपकी टांगों के नीचे से गुजर रहा हूं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता भैया जी। इसने ना सिर्फ धूम मचाई है, बल्कि इसकी जो प्राइस है वो मतलब शॉकिंग। बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए तो बहुत शॉकिंग, हमारे लिए ऐसे शॉकिंग है कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर यही गाड़ी सही रिव्यू तो यही होने वाला है, क्योंकि आप जितना मर्जी लुक्स की बात कर लो, इंटीरियर एक्सटीरियर जो मर्जी, बट एट द एंड ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि कोई भी कार आपको माइलेज कितना दे रही है, वो उतना ही ज्यादा हिट रहती है। इस हिसाब से रनिंग होती है अपने यहाँ पे। एंड देन 1.5 डीजल जो कि उससे थोड़ा पावरफुल होगा, ज़्यादा टॉर्की होगा। एंड देन 1.5 टर्बो पेट्रोल। चाबी वैसे है, अगर आपको मैं दिखा दूं तो इस तरीके की दिखती है। अगर आपको जानना हो कि क्या कौन सी गाड़ी से सिमिलर लगती है तो वो आप ही बताओगे। किसी और गाड़ी में तो टाटा ने चाबी दी है। लॉक अनलॉक आपके पास में, बूट जो है वो खुलता है, इलेक्ट्रिक टेल गेट है, और गाड़ी अगर आपको लोकेट करनी है तो वो वाला काम आपके पास हो जाता है। ये लाइट्स है, ये रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। अगेन थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो वाला सीन रहता है कि इसको यहाँ पे दबाओगे, बट यहाँ दबा के नहीं खोलना है, यहाँ दबाना है तब ये खुलेगा। और उसके बाद में जो है आपके पास में और क्या चीज़ होगी, एक्चुअली लॉक है, खुलवा रहा हूँ मैं लॉक। इसके बाद में ये डिज़ाइन है जो कि आपको सियरा से ज़्यादा रिजेंबल करवाती है। कि मतलब इतने कम पैसों में ये इतनी लग्जरीज दे कैसे रहे हैं और इतने ज्यादा फीचर। और इसके मतलब गाइस आप बताएं कि इसका कंपैटिटिव कौन सी गाड़ी है, ताकि हम उन दोनों का कंपैरिजन कर सकें। तो जिनके बैक जो लेग स्पेस है वो, हाँ, उसका लेग स्पेस जो है वो अच्छा खासा है। और कलर कॉम्बिनेशन मैंने देखा टाटा की गाड़ियों का बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आई गेस रेंज रोवर जो है वो भी टाटा ही जो है वो ऑन करते हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे, आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा जब हम गाड़ियों की और बाइक की कोई जो है ना इसमें हमारे अंदर गुस्सा होता है, हमें गुस्सा होता है। वो गुस्सा क्यों होता है? उधर कितने की मिल रही है। इंडिया से लाकर आप बॉर्डर क्रॉस करके इधर लाहौर में खड़ी कर दें तो आपकी टिकटों के ऊपर 70-80 लाख रुपए में ये जो गाड़ी है हंस के बिकेगी, हंस के दीवाने हो जाएंगे लोग, पागल हो जाएंगे। 80 लाख जेब में लेके घूमेंगे। पुरानी सियरा और नई सियरा में जो चीज़ मैच होती है वो यही है, उसमें आपके पास में और ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। अंदर भी जाके दिखाऊंगा, अंदर भी ऑब्वियसली कंप्लीट डिज़ाइन ओवरऑल, मतलब उस सियरा और इस सियरा कुछ मैच होना ही नहीं हो। 1991 में आई थी, अब जो गाड़ी है वो ऑब्वियसली उसका कुछ बचना नहीं है, उससे कुछ रिजेंबलेंस ही लेनी थी। टाटा ने बहुत सही तरीके से डिज़ाइन वाला पार्ट तो लिया है, और सियरा कभी भी 4x4 नहीं थी, अब भी नहीं है। दिस सियरा इज़ नॉट 4x4, नॉट ऑल व्हील ड्राइव। जो इलेक्ट्रिक आएगी, जब भी आएगी वो होगी, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे भी नॉर्मली ऐसे होता है कि कोई कार होती है, हम उसको बहुत ज्यादा लाइक नहीं कर रहे होते, बट वो माइलेज इतना अच्छा देती है कि वो उसकी वजह से जो है ना वो लोग परचेज करते हैं ज्यादा माइलेज की वजह से। क्योंकि अब आपको पता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें पाकिस्तान में तो बहुत जो है ना वो हाई हो चुकी हैं। क्योंकि मैंने अभी तक इसको कंपेयर, जो मैं अपने माइंड में करूँ ना, हमारे पास चलती है फॉर्च्यूनर इधर, तो फॉर्च्यूनर के साथ कंपेयर करूँ, और फॉर्च्यूनर के कंपेयर में ना मुझे ये बहुत ज्यादा मॉडर्न लग रही है। फॉर्च्यूनर कंट्रोल भी ज्यादा है, बहुत कुछ भी नहीं है इसके साथ। हाँ, तो उनका जो है ना कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आपको वैसा लगता है। अच्छा, मुझे इसलिए 11 लाख ज्यादा लगे क्योंकि मेरे पास 11 लाख है नहीं इंडियन, इस वजह से। मेरे पास जैसे बरस रहे हैं ना। लेकिन हाँ, मैं ये बात बोलूंगी कि अगर मुझे वैसे अगर हम टाटा की गाड़ियों की बात करें, बिल्कुल उनका इंटीरियर मुझे अच्छा लगता है। और हमें कैसा पाकिस्तानी पूरे टिकटॉक पे इस चीज को ये जितने पैसों की ये गाड़ी आपको दी गई है ना, इधर हमारे पास आल्टो आ रही है। आल्टो आप बिलीव नहीं करोगे, हमें आल्टो मिल रही है इतनी की यार।
और उधर ऐसी गाड़ी। रियर से डिज़ाइन देखो, एकदम ऐसा शार्प कट सा लगा हुआ दिखता है। सियरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल द वे कनेक्टेड लाइट है, लुक्स नाइस। जो वाइपर है वो यहाँ छुपा हुआ है और आपके पास उसमें यहाँ पे डिफॉगर जो है वो भी देख पा रहे हो। नीचे की तरफ ये रहा 360 डिग्री कैमरा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे जब आप दबाओगे इसको तो ये खुलेगा नहीं जब तक मैं हटूंगा नहीं। मैं हटा एंड देन इट विल हैपन। मतलब ये बढ़िया चीज़ लगी मुझे एक्चुअली, अदरवाइज जो है खुलता नहीं, लोग खींच रहे थे इसको, बट दिया गया एकदम काफ़ी स्ट्रेट अप ऐसा बूट दिया गया है। यहाँ पे आपके पास में स्पेयर टायर नहीं है, देयर इज नथिंग हियर एक्चुअली। यहाँ पे आपको जैक वगैरह का सिस्टम मिलता है। इधर आपको सब वूफर मिलेगा, JBL साउंड सिस्टम है, डॉल्बी एटमॉस के साथ में आता है। यहाँ है आपके पास में टायर जो स्पेयर टायर वाला है, एंड दैट इज स्मॉलर, मतलब नॉट एलॉय, थोड़ा सा छोटा भी है और इट इज़ नॉट एलॉय ईदर। भाईजान अभी तो बंदा बेच थक जाएगा, खरीदने वाले कम नहीं होंगे। इस तरह की गाड़ी है बिल्कुल। और अगर हम इसको करेंसी के अकॉर्डिंगली देखें, मतलब 13 लाख तो तकरीबन पाकिस्तानी 40 लाख रुपए में ये बनती है। और मुझे महिंद्रा की गाड़ियों का भी जो इंटीरियर है अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि हम इंडियन मार्केट में जितनी भी गाड़ियाँ देखते हैं उसमें मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि एक वो चीज़ आपको फील होती है कि यस इस को लेना चाहिए। 50 लाख में तो आपको लाइनों में लगना पड़ेगा लोगों को, मतलब इतनी भीड़ लग जाएगी ये गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास 50 लाख से 55 लाख में होंडा की सिटी गाड़ी आती है 1.3 और 1.5 जो है 1 लाख 2 लाख का फर्क है। मैं कहता हूं अगर टाटा पाकिस्तान में गाड़ियां दे रहा होता, हमारे रिलेशन अच्छे होते ना, यकीन करो पाकिस्तान में टोयोटा कब की जा चुकी होती है। अब मैं अंदर जंप करता हूँ बिफोर आई शो यू मोर थिंग्स। लाइट जो है फ्लक्चुएट हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बोला टाटा ने बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई नहीं है, तो स्क्रीन वगैरह ऑन नहीं है, बट 1 2 3 सेम साइज स्क्रीन्स आती है सेम साइज़ की। और जो इनके TVC वगैरह थे उसमें लग रहा था कि स्क्रीन पैसेंजर के सामने नहीं है, बट एक्चुअली पैसेंजर के सामने है। दिस इज सॉफ्ट टच, लुक्स वेरी नाइस। कोई ऐसा खास जो है वो मेरे को कहीं ऑड या कोई चीज़ नहीं की। एक्चुअली द डैशबोर्ड लुक्स वेरी नाइस, जिस तरीके से वो डिज़ाइन किया गया है और जो टेक्सचर्स इस्तेमाल किए गए हैं अलग अलग ज़रूर है, बट दे ऑल ब्लेंड वेरी वेल। तो यहाँ पे जो है रिसाइकल मटीरियल वाला, यहाँ पे सॉफ्ट टच इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे जरूर हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक है, देयर इज नो HUD। और टोयोटा की यारिस आ रही है 1.3 में। और बाकी अगर हम बात करें SUV सिडान गाड़ियां जो हैं वो आ रही हैं। SUV आपको नहीं मिलती कोई भी इस रेंज में, मतलब यहाँ पर वो आपको जो है काफी महंगी जो है वो मिलती हैं। मतलब जो भी एक प्राइस उसकी फिक्स की जाती है उसमें वो आपको लगता है कि हाँ ये डिजर्व करती है कि हम लोग उसको खरीद सकें, और ऑप्शंस आपको जो है वो दिए जाते हैं आपकी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग। बट खैर इसकी अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की स्पेसिफिकली, मुझे ऑनेस्टली बहुत पसंद आई है। 80 ऊपर, मतलब 80 से ऊपर निकल जाती है जितनी भी SUV है यहाँ पे। इसका जो दूसरा कलर निकाला ना उन्होंने येलो सा, उसकी क्या लुक है, बड़ी जबरदस्त लुक है उसकी। और इसका जो डैशबोर्ड था क्या कमाल बनाया है, 360 सिर्फ। महिंद्रा टाटा अगर हमें पाकिस्तान में गाड़ियां दे रहा होता, ये टोयोटा और ये चाइनीज माल और ये सब कुछ इधर से जा चुका होता। ये हम इससे सस्ता माल ले रहे होते यार। ये जो पार्ट है इसको ऐसे पकड़ने के हिसाब से डिजाइन किया है। दिस इज मूविंग एक्चुअली। मुझे लगा था इसको अंदर से बंद करके एक अच्छा सा स्पेस बनाया जा सकता है सामान वामान रखने के हिसाब से भी, बट वो नहीं किया गया है। जो अच्छी चीज़ हुई है वो ब्लेंड होते हुए यहाँ आती है, और एक फ्रेश सेट ऑफ बटन्स है जो कि यहाँ पे टरेन सेलेक्टर वगैरह, ऑटो होल्ड, यहाँ पे बूट जो है वो लॉक एंड लॉक। नीचे की तरफ ये हुड जो है खोलने के लिए है, और ये काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको इधर भी मिल रहा है। सियरा जो है उसकी बैजिंग यहाँ पे हो रखी है मैट पे, बट दैट इज़ अ मैट, कुछ गाड़ी का ऑप्शनल पार्ट वाले में से डील लगा के देते हैं। यहाँ एयरबैग लिखा हुआ है, इधर और कुछ चीज़ें हैं नहीं। ये सारी चीज़ें जो है ये आपके पास में मुझे लग रहा है, जी हाँ, इल्यूमिनेटेड है। बट मुझे इसका फ्रंट जो डैशबोर्ड है वो भी बहुत अच्छा लगा है, इंटीरियर भी बहुत अच्छा लगा, एक्सटीरियर भी बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो जो बड़ी गाड़ियां होती हैं जरूरी नहीं है कि उनमें आपको हर तरह की गाड़ी पसंद आए, बट इट डिपेंड्स कि वो किस तरीके से तैयार की जाती है। तो लोग चाहते हैं कि यार गाड़ी जो है वो देखने में भी अच्छी हो और माइलेज भी उसकी जो है ना अच्छी हो। वो डीजल की माइलेज उन्होंने दिखाई है ना 160 ऑलमोस्ट किलोमीटर। जाहिर बात है कि यार वो बड़ी गाड़ी है, ठीक है, टाटा सेरा, उस हिसाब से जो है वो माइलेज उसकी 16-17 की माइलेज कुछ भी नहीं है। फॉर्च्यूनर बस ना एक लेगेसी ब्रांड है, तो मतलब ना लोग ठाट बाट के लिए तो ले लेंगे, ठीक है कि एक स्टेटस सिंबल है, लेकिन जिसने जाना है ना ये फीचर्स की तरफ और जिसने कंफर्ट देखना है तो वो फिर ये भाई उसकी वो नी स्पोर्ट देखी है तूने। इवन कि अगर लाइट की बात करें, अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग
मतलब पुरानी गाड़ियों को देखे और अभी की गाड़ियों को देखे ना, मुझे लगता है कि अब बहुत डिटेल वर्क जो है वो किया जाता है और बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि किस तरीके से अट्रैक्ट करना है, यानी कि माइलेज अच्छा होना चाहिए, बाकी फीचर्स अच्छे होने चाहिए। देयर इज नथिंग रिटन ऑन इट, वो आरवीएम के कंट्रोल है। उसके बाद में ये स्टीयरिंग व्हील हम पहले भी देख चुके हैं कुछ गाड़ियों में, जैसा कि आपको याद आ ही रहा होगा। और आपको बता दूं ये हैरियर के नीचे बैठेगी इन टर्म्स ऑफ साइज वगैरह। हाँ, कर्व जो है उससे थोड़ी सी बड़ी है ऑब्वियसली स्पेस वगैरह सब में, बट हैरियर के नीचे रहेगी। इधर आपको पास में नए सेट ऑफ मिलते हैं आपको कंट्रोल इन स्टॉक। उसके बाद में ये आपके पास स्क्रीन वगैरह चालू नहीं तो कुछ दिखाने का नहीं है, ये टच पैनल है सारा का सारा। यहाँ पे 65 वॉट और ये यूएसबी टाइप सी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए स्पेस खाली। यहाँ पे लोकेशन कोऑर्डिनेट लिखे हैं, पता नहीं किसके हैं। एक चीज थोड़ी सी माइनस लगी है इसमें, जो कि आपके विंडो कंट्रोल्स एरिया है उसको बीच में जो स्पेस दे रही है थोड़ी सी, वो स्पेस अब यहाँ से तो फील हुआ कि जैसे यार मतलब नहीं अच्छी लग रही, लेकिन ऐसी गाड़ियां यार, और इंडियंस खुश नसीब हो आप लोग कि 11.5 लाख में गाड़ी स्टार्ट हो रही है यार। 11.5 लाख बंदा हिल जाता है जब देखता है यार कि ये गाड़ी किधर से स्टार्ट हो रही है यार। सब चीजें आपको एक फुल पैकेज की तरह बनाकर दी जाती है। भाई देखें, पहले जो है ना जो लग्जरी ब्रांड्स होते थे ना गाड़ियों के, जैसे ऑडी हो गया, BMW हो गई या मर्सिडीज हो गई, उनकी आपको जो है ना शेप्स डिफरेंट जो है वो नजर आती थी, वो शक्ल बताती थी उनकी कि भाई अमीरों वाली गाड़ी है। विदेशी लॉन्ग पे ठीक है, यानी कि विद इन सिटी ये तकरीबन को 13-14 की एवरेज देगी, 2-3 किलोमीटर का ना वो फर्क आ जाता है। बिल्कुल, गाड़ी जिस लेवल की है उस हिसाब गाड़ी से भी तो बढ़िया है ना, वही ना, उस लेवल के हिसाब से इतनी एवरेज तो यहाँ पे जो है ना, वो जो छोटी हमारी आल्टो है ना 650 सीसी, बिल्कुल। ऑन ग्राउंड जब आप उधर मौजूद होते हो, उसको देखते हो, तो फिर वो कैसी लग रही है, तो उसकी वो एक डिफरेंट फिर गेम हो जाती है। लेकिन ग्लास का काफी ज्यादा अंदर ग्लास लगा हुआ है ना, तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। बिल्कुल, रूफ टॉप भी देखा है आपने, वहां पर भी काफी ग्लास है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड है और एक कभी स्पेस यहाँ पे भी है। देन देयर आर सम कोऑर्डिनेट्स हियर एज वेल। इन फैक्ट यहाँ पे स्लीक सा एक ग्लव बॉक्स दिया है जो कि कूल्ड और लाइट जो है दोनों उसमें है। जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था करी है मेरे को लगता है मेरे लिए, वो है ये देखो थोड़ा सा स्पेस इधर भी, एंड नॉट जस्ट दिट, ये एक्सटेंड होके आपके पास में इतना स्पेस कवर करता है, विच इज़ नाइस। यहाँ पे भी आपके पास में लाइट जो है वो मिलती है, बहुत बढ़िया। सनरूफ इतनी बड़ी है कि आगे यहाँ तो नहीं है बट पीछे जो है बूट तक एक्सटेंड होती है, बिग पैनोरामिक सनरूफ। इनफैक्ट गाड़ी में स्पेस वगैरह जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है, उसमें भी कोई जो है ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अब जो है ना मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया ना कि भाई हर कंपनी जो है ना वो नई से नया डिजाइन जो है वो जो लोगों को पसंद आए, जो उन्हें जो है ना अपने आकर्षित करे, इस तरह की डिजाइन जो है वो लेकर जो है वो आ रहा है। अभी जैसे सियारा की बात करें भाई, बहुत डिफरेंट आपको जो है वो एक लुक आती है। ऐसे फीचर्स पाकिस्तान में 2 करोड़ की गाड़ियों में भी शायद मुझे मुश्किलें नजर आए। नहीं नजर आते भाई, नहीं नजर आते 2 करोड़ की गाड़ियों में। भाई मैं सीरियसली अब इस पे क्या करूं। जो है आपको नजर आया वहां पे, तो काफी अच्छी लुक जो है दे रही है अच्छा, गाड़ी पीछे वाली सीटों का भी उन्होंने लेदर से एसी का वो दिया है। कंफर्टेबल सीट्स है, हर तरह का फीचर है। मैं कहती कोई ऐसा फीचर है ही नहीं है जो ना हो इसमें। कमाल गाड़ी है जी, कमाल गाड़ी है। अच्छा, ये थोड़ी सी लुक आपको लग नहीं रही बैक से जैसे रेंज रोवर की जो ऑटोबायोग्राफी कार है उसकी तरह, थोड़ी सी हाँ, थोड़ी सी अगर आप गौर करें हाँ, तो मैं गौर कर रही हूँ इसीलिए मैं देख रही हूँ। हाँ, थोड़ी सी आपको फील थी, बट मैं बात सोचती हूँ लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, अभी जैसे तुमने रेंज रोवर की बात की, इनका तो जो कलर ही होता है ना वो ही कोई डिफरेंट ही आपको देखने में डिफरेंट लग रहा होता है ना। यहाँ पे 15-16 वो एवरेज देती है, फिर उस हिसाब से तो ये ठीक है। वो कहती कंपनी कहती है 18-19, लेकिन 18-19 वो नहीं करती। यहाँ पे बहुत से ऐसे हमारे जानने वाले हैं जिनके पास आल्टो है, वो कहते हैं 15-16 से ऊपर नहीं जाती है। पाकिस्तानी भी रो रहे हैं कि भाई ये कैसे, इधर जिस प्राइस में आपको ये दे रहे हैं हमें आल्टो दे रहे हैं यार। हमें आल्टो कार मिल रही है इतने पैसों में यार, जितने में ये मिल रही है यार। अब क्या बोले इसको। मैं थोड़ा सा चौड़ाई में भी अगर बैठा हूँ, बाय द वे ये आपको कूल्ड और उस तरीके से मिलेगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक भी मिल जाएगा। चीज़ जो मैं बताना भूल गया, सीट जो है वो आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली ड्राइवर भी कर सकता है। थोड़ा चौड़ा होकर भी मैं बैठा था, मतलब 6 फुट का आदमी जो है वो बैठ जाए उतना सीट में लेके बैठा था, वो आगे चलेगी थोड़ी सी, बिकॉज वो वेलकम फंक्शन से आती है। उस मेरे फंक्शन के हिसाब से जो है वो सीट यहाँ आती, बट फिर भी देयर इज डिसेंट स्पेस। आपके पास में ये यहाँ पे मिलता है शेड वगैरह,
थोड़ा सा आपका व्यू हिंडर हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे ट्विटर डाल दिया गया है और ये स्पेस कुछ इस तरीके से काम किया गया फ्रंट डिजाइन के लिए, बट अदरवाइज जो एवरीथिंग फील्स नाइस। यहाँ पे बढ़िया यूटिलाइज कर लिया गया चीज़ों को, सामान रख सकते हो आप जो कि स्लाइड होकर यहाँ तक चला जाएगा। वो भाई पैसों का भी तो भी फर्क है ना, एक 11 लाख की गाड़ी और एक जो है पता नहीं कितने लाख की गाड़ी, उसकी कीमत में भी तो फर्क फिर जो है वो आ रहा है। तो लाजमी बात है उसके सारी चीजों में आपको फर्क देखने को मिलेगा। अच्छा, इस गाड़ी में जो है ना मुझे एक और चीज है ना, जो डैशबोर्ड है वो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि धूम मचा देगी। प्राइस के अकॉर्डिंगली भाई साहब ये मुफ्त गाड़ी है। अगर हम देखें जो कार मैं ना इसका वो देख रहा था लाइव, जो मतलब प्राइस निकालते हैं टिकटॉक के ऊपर, तो उन्होंने ऐसे पहले 80 लाख निकाला, फिर ऐसे करते करते 40, फिर एकदम से जब उन्होंने लेके आए ना इसको, पहले 13 लाख पे लेके आए, फिर उन्होंने करते करते 2 लाख और कम कर दिया। उसमें जो पैनल लगाया हुआ स्क्रीन, वो एक तो बहुत वाइड है। उसमें पहली दफा हम लोगों ने देखा कि फुल पैनल जो है, नहीं इससे पहले भी मैंने किसी गाड़ी में जो है वो देखा हुआ है। हाँ, वीडियोस में जो है वो पहली दफा देखा। वैसे मैंने देखी थी एक गाड़ी में, अब गाड़ी का नाम भूल गया, उसमें भी जो है पैनल, वैसे मुझे गियर का भी अच्छा लगा है। बाकी इसके पैनलों में फीचर बहुत ज्यादा फीचर है। गाइस आप में से कौन सा बंदा है जो सा ने ये गाड़ी मतलब प्लान कर रहा है, ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और ये महिंद्रा की ईवीएस को भी टक्कर देंगी भाई। महिंद्रा की जोन सी थी ना BE6 और XCV9, उसको तो ये ठीक ठाक टक्कर देगी। गियर भी काफी प्यारा बनाया हुआ है ना, और साथ जो है ना जो स्क्रीन के नीचे जो है स्पीकर दिया हुआ है, वो चीज भी है मुझे इनके ऐसा लग रहा है ऊपर भी एक स्पीकर का मुझे लग रहा हो सकता है, क्योंकि 12 उन्होंने बोला स्पीकर्स हैं इसके अंदर। वो क्या वाइब देता होगा वो, मजा आता होगा सुनने का गाना। बट दिस इज गुड यूटिलाइजेशन, थोड़ा सा स्पेस फोन के लिए यहाँ पे भी दिया गया है। 65 वॉट पीछे दिया गया है, एंड दिस इज द बॉस मोड थिंग, जिससे मूव करना होता है, पीछे से आप मूव कर सकते हो। बाकी तो कुछ नहीं है, 40-60 स्प्लिट है आपके पास में। आर्म रेस्ट जो है वो दिया गया है, देयर इज अ रिक्लाइन फंक्शन, सब चीजें दी गई है। 1149 की, हाँ 1150 की है ये, और ऑन रोड आपको 13-13.5 में जो है वो मिलती है। तो मैं यार हैरान रह गया यार, इतनी लग्जरी कार में कम रेट में। उनका कहना यही है कि इस कार के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो फिर अच्छी जो है ना वो माइलेज, और वाकई जो उसकी ऑन रोड एक लुक लग रही थी ना कार की, वो बड़ा अच्छा हुआ। हाँ, वो बड़ा अच्छा हुआ कि उन्होंने दूसरी कार से जो है उसकी वो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड की हुई थी, तो नाच चाहते हुए भी हम फैन हो जाते हैं उसकी खूबसूरती के। टक्कर दे रही है और पैसों में भी टक्कर दे रही है। पैसों वो मैं बेसिकली देख रहा हूँ लुक्स की वजह से, कंफर्ट की वजह से। बाकी वो तो ईवी सेगमेंट है, ये दूसरे में आती है, लेकिन ओवरऑल मतलब लुक्स वाइज, कंफर्ट वाइज, इंजन को अगर एक दफा सब पावर को साइड पर रख दें तो मुझे ना गाड़ियां ना प्यारी लगी। बिल्कुल, और फिर लाइटिंग, और फिर आपको जो सामने LED पैनल नजर आता है, अलग ही मुझे लगता है कि भाई वाइब देता होगा। बट ओवरऑल मैं कहूँगी काफी अच्छी गाड़ी है, और 11 लाख का बेस मॉडल है, तो अभी इसमें जब डिफरेंट वेरिएंट्स आएंगे तो उसकी प्राइस उसके अकॉर्डिंग हो। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।